हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है, राइट। दोस्तों जितने भी मेरे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उनके दिमाग में या फिर उनके मन में यही शंका रहती है कि सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू कैसे होता है, उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारा जो कन्फ्यूजन है दोस्तों मैं दूर कर दूँगा। या आज की वीडियो में दोस्तों मैं टोटल 15 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू हो इनमें से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर ये वीडियो मेरा पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है दोस्तों, व्हाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। मतलब दोस्तों आप अपना नाम बताइए, राइट, और अपने बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ भूषण महाजन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद डिस्टिंक्शन एंड आई हैव ऑल्सो डन द 6 month इंटर्नशिप विच डिटेल आई हैव गिवन इन माय रिज्यूम। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि मेरा नाम भूषण महाजन है, मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके साथ ही मैंने 6 month की जो इंटर्नशिप होती है, साइट ट्रेनिंग है, वो भी मैंने ली है, जिसकी डिटेल मैंने जो है अपने रिज्यूम में दी है, राइट। दोस्तों इस तरह से आपको जवाब देना है। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, अगर इंटरव्यूअर जो है परमिशन दे तो आप हिंदी में भी उसको बता सकते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये कॉमन रहता है, कोई भी इंटरव्यू, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, कोई भी इंटरव्यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको आंसर ऐसे देना होगा, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइक द एक्सकेवेशन, फाउंडेशन, अर्थ फिलिंग, प्लिंथ बीम भी होता है, डीपीसी, वॉल कंस्ट्रक्शन, कॉलम बीम, स्लैब, पैरापेट, फ्लोरिंग, डोर्स एंड विंडो। ये सारे स्टेप्स दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, राइट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। आप कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, तो आपको आंसर ऐसा देना है, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। मतलब उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर हाइट और थिकनेस इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। मतलब ये 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें मिल गया, राइट। इस तरह से आप स्मार्ट आंसर भी दे सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई कॉन्क्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू द रेनफोर्समेंट। कॉन्क्रीट को जो कॉन्क्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट होते हैं उसको कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, कॉन्क्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रीबार अगेंस्ट द कोरोजन एंड टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर। मतलब कोरोजन से बचाने के लिए और फायर रेजिस्टेंस के लिए हमें कंक्रीट के अंदर जो रेनफोर्समेंट होते हैं उसको कवर प्रोवाइड कराना जरूरी है, राइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाउ डू यू चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, राइट। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लेवल कैसे चेक करोगे, तो आपको आंसर ऐसे देना है कि आई विल चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट बाय यूजिंग स्पिरिट लेवल, राइट। मतलब जो स्पिरिट लेवल होता है उससे, फिर डंपी लेवल से आप लेवल चेक कर सकते हैं, और लेवलिंग पाइप जो होती है दोस्तों उससे लेवल चेक किया जाता है। दोस्तों सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। मतलब यहाँ पे डंपी लेवल से हमें मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं, तो आपको आंसर ऐसे देना है, विद द हेल्प ऑफ द डंपी लेवल वी कैन टेक अप टू 5 mm एक्यूरेट रीडिंग और मिनिमम रीडिंग। मतलब जो डंपी लेवल का स्टाफ होता है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों 5 mm की एक्यूरेसी तक आप रीडिंग ले सकते हैं, राइट। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डंपी लेवल की एक्यूरेसी है दोस्तों 5 mm है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm डाया स्टील बार, राइट, स्टील ऑन कंस्ट्रक्शन साइट और ऑन साइट, राइट। मतलब जो एक स्टील है जो 12 मीटर लंबा है और 10 mm उसका डाया, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको आंसर देना है कि इट इज सिंपल बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ स्टील बार विथ इट्स यूनिट वेट। मतलब जो लेंथ है उसको 10 mm का जो 10 mm जो डायामीटर का स्टील है उसकी यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें जो 12 मीटर लॉन्ग जो बार है, राइट, उसका वेट मिल जाएगा,
राइट। अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए और डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ 10 mm बार इज इक्वल टू 0.6 kg पर मीटर, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.6 यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो 7.2 kg, राइट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के स्मार्ट आंसर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आएगा विच इज़ द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। दोस्तों कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाता है जिससे हम किसी भी स्टील बार का यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये एक ही इक्वेशन है, d²/162। d मतलब डायमीटर ऑफ बार। अगर 10 mm है तो यहाँ पे 10 mm 10 लिखना होगा, 12 है तो 12, 16 है तो 16, राइट। ये इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आपको कोई भी स्टील बार का यूनिट वेट मिल जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, d²/162। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ दी साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। कॉन्क्रीट का जो क्यूब हम टेस्ट करते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज है। ये तो याद रखना, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर स्पेशली जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब क्या है। तो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मतलब इसमें ऐसा पूछा गया है कि अगर कोई क्यूब टेस्ट कोई क्यूब टेस्ट है वो 28 दिन के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। मतलब कंक्रीट की जितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए तो उतनी नहीं आई, राइट। कंक्रीट फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि आप ये ऐसी जो कंडीशन है उसमें आप क्या करेंगे। तो आपको सिंपल आंसर देना है, इफ कंक्रीट क्यूब फेल्स in its strength test I will conduct cord cutter test on concrete and send report to the higher authority, right। दोस्तों ऐसी जो कंडीशन आ जाती है उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि कोर कटर। दोस्तों एक बार कंक्रीट क्यूब फेल हो गया तो हमें ऐसा नहीं समझना कि कंक्रीट हमारा गलत था या फेल था, हमें और एक टेस्ट आता है कोर कटर टेस्ट। मतलब जो कंक्रीट में से जो हमने स्लैब भरा है उसमें से हम कोर निकालेंगे और वो कोर को फिर से टेस्ट करेंगे। अगर वो फेल होता है तो फिर हम आगे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को भेज देना है, वही डिसीजन लेगी कि आगे क्या करना है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या है। तो आपको आंसर देना है सीमेंट बैग मस्ट बी यूज बिफोर 3 months फ्रॉम इट्स डेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सीमेंट सीमेंट का जब से प्रोडक्शन हुआ तब से लेके 3 month तक वो हमें यूज़ करने लायक रहती है। 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाती है। मतलब वो जितनी उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए दोस्तों उतनी नहीं रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट पे 3 महीने से ज़्यादा कोई सीमेंट स्टोर नहीं होना चाहिए और 3 महीने में वो सीमेंट हमें यूज़ कर लेना है, राइट। तो इस हिसाब से ही हमें सीमेंट साइट पे ऑर्डर करना है, ओके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट से व्हाट इज़ BBS। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। BBS का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। BBS मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या। इट इज़ प्रिपेयर टू नो दी स्टील कटिंग बेंडिंग डिटेल एंड टू नो दी क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। मतलब दोस्तों ये जो बार बेंडिंग शेड्यूल है ये इसके अंदर दोस्तों स्टील की कटिंग बेंडिंग की डिटेल होती है, प्लस इसमें कौन सा बार का कितना वेट है, राइट, क्वांटिटी ऑफ स्टील, बहुत सारी डिटेल होती है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये BBS है, इसके रिलेटेड मैंने अलग वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कॉन्क्रीट वाइब्रेशन। दोस्तों कॉन्क्रीट के वाइब्रेशन के कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो आपको आंसर देना है कि देयर इज़ द नीडल वाइब्रेटर। दोस्तों मोस्ट ऑफ जो साइट पे कॉन्क्रीटिंग होता है उसमें नीडल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। और जो सरफेस वाइब्रेटर इन केस ऑफ रोड वर्क, मतलब जब रोड वर्क का जो वाइब्रेशन होता है वो उसके अंदर सरफेस वाइब्रेटर यूज़ होता है। और दूसरे भी वाइब्रेटर है बट मोस्टली दोस्तों नीडल वाइब्रेटर और सरफेस वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको इस तरह से देना है। उसके बाद दोस्तों व्हाट डू यू डू इफ़ कॉन्क्रीट बिकम टू हार्ड बिफोर प्लेसिंग, डू यू ऐड एक्स्ट्रा वाटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा गया है अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए, मतलब हार्ड हो जाए, राइट, कड़क हो जाए, तो आप क्या उसमें तो आप क्या करेंगे। और आगे और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि क्या आप एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे। मतलब कंक्रीट हार्ड हो गया है तो उसको लूज करने के लिए आप एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आपको आंसर इस तरह से देना है, नो, एक्स्ट्रा वाटर चेंजेस इट्स वाटर सीमेंट रेशियो एंड विच लीड टू दी रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डालूंगा तो उससे वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाएगा और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो मैं एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालूंगा। सो एडिंग एडमिक्सचर एंड रिमिक्स इट इज़ द बेटर ऑप्शन। मतलब एडमिक्सचर डालेंगे प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर और उसको रिमिक्स करना ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर कंक्रीट बहुत हार्ड हो जाता है तो। दोस्तों ऐसा अगर आप आंसर देंगे तो 101% दोस्तों आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे। बट आपको दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, राइट, इसका जो आंसर किस तरह से देना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, राइट। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ द कंक्रीट हैज़ टू हाई स्लम और कंक्रीट विद एसेंस वाटर। अब दोस्तों उल्टा क्वेश्चन है, अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा लूज हो गया और बहुत ज़्यादा स्लम है तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो इन दैट केस इन सच ए कंडीशन occurs on construction site, I will add extra bag of cement in concrete and remix it for proper well mixed concrete। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा लूज कंक्रीट हो जाता है, पानी ज़्यादा पड़ जाता है, उससे हमें पता भी चल गया है कि कंक्रीट की अब स्ट्रेंथ बहुत कम आ जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा बैग ऑफ सीमेंट डाल सकते हैं। पानी हम नहीं डाल सकते मगर हम कंक्रीट में सीमेंट डाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना कि अगर कंक्रीट हार्ड हो जाए तो उसमें पानी नहीं डाला जा सकता और कंक्रीट लूज हो जाए तो उसमें हम सीमेंट बैग डाल सकते हैं, हमें पानी बिल्कुल भी डालना नहीं है, राइट। ये था दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इंटरव्यू कंप्लीट इतने क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको सिंपली वो कहेगा वेल डन, आई एम इम्प्रेस। तो आपको रिप्लाई करना है थैंक यू और आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपना वेट करना है इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए। दोस्तों प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपका जो टैलेंट है वो बाहर लाता है कि आप कंडीशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों साइट पे होता क्या है, साइट पे रोज़ नए नए प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने 1.5-2 साल जो साइट पे काम किया है, तो सुबह उठ के आप साइट पे पहुंच जाओ तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा ही होता है और एज ए इंजीनियर हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि साइट पे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, बट एज ए सिविल इंजीनियर हमें वो प्रॉब्लम फेस करने हैं और उसे सॉल्व भी करना है, राइट। दोस्तों अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और विजिट कीजिए मेरी जो वेबसाइट है दोस्तों civiconcept.com। वहाँ पे भी आप ऐसे जो अच्छे अच्छे आर्टिकल है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं।